जैसा कि ये हमारा अगला एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस के पहले जब हम लोग अपने कन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो टाइप की वेल्डिंग देखी थी, एक आर्क वेल्डिंग थी और एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। याद है? तो ये जो वेल्डिंग हमारी है इसमें दोनों ही प्रोसेस होंगे। ठीक है, कैसे होंगे अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज निकल के आती है कि ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है आर्क प्लस रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोसेस। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस है, इसमें आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना है, फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अभी देखते हैं उसे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, चौथी बात ये कि ये बहुत थिक शीट्स के लिए यूज किया जाता है। बहुत मोटी शीट करीब 25 मिलीमीटर से लेके यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक की मोटी मोटी प्लेट्स को वेल्डिंग की जाती है इस प्रोसेस से। ठीक है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि थिक शीट्स को जोड़ने के लिए थिक शीट्स को वेल्ड करते हैं इससे। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं और देखते हैं डायग्राम में, ये प्लेट एक है, एक ये प्लेट है, इसकी ये ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि बहुत मोटी मोटी शीट्स हैं, दो प्लेट को हम लोगों ने रखा और इस वाले पोर्शन पर आपको वेल्डिंग करानी है। ठीक है, जो आपकी कन्वेंशनल या जो पहले वाली प्रोसेस थे उनमें पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इस वजह से हम इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है। एक चीज और आ जाती है यहाँ से, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है। कैसे? जैसे मैंने बोला कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, यहाँ पर आपका एक फीड मोटर लगा हुआ है, एक कंट्रोल यूनिट लगी है क्या कि एक आपकी कोई गाइड है जिसके अंदर एक होल बना होगा, उस होल से पतला एक तार पास हो रहा है। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था इसके अंदर है। अब ये तार आ कहाँ से रहा है? एक यहाँ पर मोटर सिस्टम लगा है, दो रोलर है, रोलर के बीच से इसको ये ऐसे घूम रहे होंगे दोनों, तो ऊपर से रिसीव करके नीचे की तरफ वायर को रिलीज करेगा। ठीक है, ये वायर आ कहाँ से रहा? तो एक बहुत बड़ा एक होल्डर टाइप का होगा जिसके ऊपर एक रील बनी हुई है। ठीक है, इस रील के ऊपर पूरा वायर रैप कर रखा गया है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में यही वाला वायर जिसको हम इलेक्ट्रोड के तरीके से यूज करेंगे, यही वाला वायर पिघल के वेल्डिंग के उसमें मिलता जाएगा मोल्टन पूल में। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम कंज्यूमेबल लिखा हुआ है, यानी कि कंज्यूम होगा वेल्डिंग के साथ। बहुत ढेर सारा होता है, तो मोटी सी एक रील होती है, उसके ऊपर बहुत सारा वायर पहले से स्टोर कर लिया जाता है और इस वायर को यहाँ से भेजा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। पहली चीज ये है कि डीसी पावर सप्लाई सोर्स है, क्योंकि इतनी मोटी शीट को जोड़ना है तो वायर को ज़्यादा से ज़्यादा मेल्ट करके गला के इसमें रखना है, दोनों के बीच में स्थान पर। तो ज़्यादा जब गलाना है तो एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था आर्क वेल्डिंग के टाइम, एक स्ट्रेट पोलैरिटी था, एक रिवर्स पोलैरिटी था। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल पर टोटल जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका 70% पावर प्रोड्यूस हो रहा था। कहाँ पर? पॉजिटिव टर्मिनल पर। नेगेटिव टर्मिनल पर रिमेनिंग 30% प्रोड्यूस हो रहा था। याद है ना कुछ? ये था। यहाँ पर हमें तार को ज़्यादा गलाना है, इसलिए 70% हीट प्रोड्यूस जिस पोलैरिटी पर हो रही होगी वही पोलैरिटी यहाँ पर यूज करेंगे। तो किस पर होगी? रिवर्स पोलैरिटी पर। रिवर्स पोलैरिटी पावर सोर्स का नेगेटिव पावर। हाँ, एक चीज अभी हम बताना भूल गए, ये हमारी दो प्लेट हो गई और एक ये स्टार्टर प्लेट है या बेस प्लेट है, ये कॉपर मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, स्टार्टर प्लेट जिसके ऊपर इसको प्लेस करेंगे।
ठीक है, इसको कूल करेंगे भी, आपको बताएंगे कैसे इसको ठंडा रखेंगे। व्यवस्थाएं कुछ ऐसी होती है कि एक यहाँ पर प्लेट वर्टिकल रखी, एक यहाँ पर रखी। अब ये दोनों प्लेट गिर जाएंगे तो कैसे रखेंगे? एक कवर प्लेट इधर से ढकेंगे, एक उधर से ढकेंगे, कुछ ऐसे दिखाई देगा। ये वाली प्लेट मान लीजिए उधर वाली है, सामने से देखने पर ये वाली प्लेट इधर प्लेट 2 है, ठीक है, एक उधर प्लेट लगी है, ये मान लीजिए हो गई, एक ये प्लेट लगी होगी और एक इसके नीचे ये लगी स्टार्टर प्लेट। समझ में आ रही बात है? तो ये स्टार्टर प्लेट है। अब हम क्या करेंगे? पावर को ऑन करेंगे। जब हम पावर को ऑन करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे और एनोड की तरफ बढ़ेंगे, जैसा प्रिंसिपल आर्क वेल्डिंग का आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आर्क किसके किसके बीच प्रोड्यूस होगी? एक तो यहाँ से हमारे लगा गाइड के अंदर जो वायर, एक तो यहाँ पर इसके बीच में होगा और इनके बीच में होगा, इनके बीच में जहाँ जहाँ हमारा ये पॉजिटिव वाला है, क्योंकि एक पॉजिटिव यहाँ से कनेक्शन दे दिया, इसके कॉन्टेक्ट में ये है, इसके कॉन्टेक्ट में ये है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा आर्क आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इसके यानी कि इसके बीच में ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, चला तो जाएगा, आर्क प्रोड्यूस हो रही है। अब ये आर्क क्या करेगा? हीट जनरेट करेगा। अब इस हीट को जनरेट करेगा और साथ साथ ये वायर का जो मेटल है, मेटलिक वायर जो है, ये पिघल पिघल के इसके अंदर गिरना शुरू होगा। अभी बात शुरू हो रही है आर्क से, आर्क हो रही, कोई डाउट इसमें नहीं। ये आपका वायर पिघल रहा है, नीचे गिर रहा है, साथ साथ फ्लक्स का पाउडर हम इसमें सप्लाई करते हैं। ये जो आप दोनों पीसेस के बीच में फ्लक्स पाउडर फॉर्म में इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे, तो फ्लक्स भी इस हीट से पिघलेगा और वायर भी पिघल रही है। होगा क्या? ये जो मेटल है, मेटल अपने भारी वजन होने की वजह से नीचे की तरफ बैठना शुरू करेगा, बैठेगा। और फ्लक्स हल्का है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे देख रहे थे, फ्लक्स एक टाइप से मैल टाइप का होता है, स्लैग टाइप का होगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, होगा। नीचे आपका मेटल आया और यहाँ पर आपका फ्लक्स डिपॉजिट हो गया, इसको पूरा कवर कर लिया। भाई ये वायर आता जा रहा है, फ्लक्स आता जा रहा है, ये नीचे से जमा होता गया, धीरे धीरे इसका लेयर ऊपर की तरफ गया लेवल, एक टाइम आएगा कि इसको पूरा अपने साथ डिप कर लेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अभी तक आर्क की बात हो रही थी। जब इसको डिप कर लेगा, अच्छा यहाँ पर हमारी कूलिंग लगी हुई है, कूलिंग कवर प्लेट, तो सॉलिड भी होता जाएगा नीचे से, साथ साथ है ना। अब ये हमारा ऊपर आ गया, अब क्या होगा? आर्क को बुझा देगा। जब इसको डुबो देगा, क्या फ्लक्स जब डुबो देगा इस वायर को, तो आर्क बुझ जाएगी, क्योंकि आर्क कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी? दो टर्मिनल के बीच में जो एयर गैप था, एयर में आर्क प्रोड्यूस होती थी। अब जब ये पूरा इसको डुबो दिया, आर्क बुझ गई। अब क्या होगा? करंट तो हमारा फ्लो हो ही रहा है, कैसे जाएगा? जो फ्लक्स है हमारा, ये इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर होता है। कौन सा? इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर, फ्लो होने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन सप्लाई हमारी ऑन है, फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस से क्रिएट होने लगा। तो रोकना मतलब रेजिस्ट करना है ना, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब हमारा प्रोसेस अगला शुरू हो जाता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे थे इसकी। और जब रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ी थी तो एक चीज हम लोगों ने देखी थी, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड बाय आई स्क्वायर आर टी, याद है चीज? इस थ्योरी से हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू आर्क प्रोसेस, और ये हीट फिर क्या करेगी? इस प्लेट के इस सरफेस को ऐसे ऐसे कुछ मेल्ट करेगी, इसको भी मेल्ट करेगी, वायर को भी मेल्ट करेगी, ठीक है। और हम देखेंगे कि पूरा मोल्टन पूल यहाँ से आके ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसकी ये सरफेस भी कुछ मेल्ट हो गई है, तो एटॉमिक बाउंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच में एक मजबूत जोड़ बन जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोगों ने कूलिंग की बात कही, इसके दो रीजन थे। एक तो ये कॉपर की प्लेट वाली, ठीक है, इस हाई हीट की वजह से ये सब प्लेटें गल ना जाए, जल ना जाए, तो इनको कूल करने का काम कर रहे थे। और दूसरा ये जो हमारा डिपोजिटेड जो कूल था, इसको सॉलिडिफाई करने का काम कर रहे थे, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है इसका। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? ठीक है, डायग्राम बना
इसको बंद करो।